भाई कम से कम भी 2.5 लाख का सेट है। एक मैं ही बदकिस्मत हूँ बस। मेरे नसीब में वही रह गया था, फकीर भूखा नंगा। अम्मी चलिए। क्यों बेटा, रुखसती तो हो जाने दो। हमारे बगैर भी हो जाएगी रुखसती। मेरा दोस्त है, पूर्वा का एड्रेस मांग रहा है। क्या? जी, मेरा नाम बाबर न्याज है। तो मुझे पूर्वा से शादी करनी है। कौन हो तुम? कहा ना, बाबर न्याज है मेरा नाम। लेकिन शायद आपको मेरा नाम पसंद नहीं आया। तुम? आप जफर से मेरे बारे में पूरी तसल्ली कर सकते हैं, वो मुझे अच्छी तरह जानता है। लेकिन वो मुझे नहीं जानता। सवाल ही ना होता तो दरवाजे पर कभी ना आता। पूर्वा मेरी बेटी है, खैरात नहीं है कि किसी राह चलते फकीर को दे दूं। आप मेरी हैसियत से वाकिफ नहीं है, वरना ऐसा ना कहते। मेरी एक फोन कॉल तुम्हें जेल में डाल सकती है, ये है तुम्हारी हैसियत। कौन था ये? ठीक, मैं पूछता हूं कौन था ये? इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे दरवाजे तक आने की? मैं तो ये समझता था मेरी बेटी पूर्वा गूंगी ही नहीं बहरी भी है। कुत्तों के भौंकने से फकीर अपना रास्ता नहीं बदले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह माय गॉड, ये तूने क्या किया? आर यू क्रेजी? बस यार। पूर्वा के फौजी बाप ने मेरे साथ क्या कम किया है पहले, जो तू भी मेरी क्लास लेने लग गया। तुम कम से कम मुझसे बात तो करते। यार जफर, मैं किसी नसीहत सुनने को मूड में नहीं आया। मैं तुझे कोई नसीहत नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो लड़कियां तेरे जज्बात की तेज आंधी सह नहीं पाती और पके हुए फल की तरह तेरी झोली में आ गिरती हैं, पूर्वा उनमें से नहीं है। घुमाए जा तस्बीह के ताने, घुमाए जा तस्बीह के ताने। ये ना देखना कि तेरी औलाद क्या कर रही है। मैं तुझे अच्छी तरह समझता हूं। ओ बेवकूफ औरत, तेरी नमाजें, रोजे, तस्बीहां सब झूठ है, फ्रॉड। अल्लाह को धोखा ना दे, अपनी बेटियों की फिक्र कर। वाह, बहुत अच्छी तरबियत की है तूने बेटियों की। और एक वो बदमाश दनाता हुआ आता है और कहता है कि मैंने तेरी बेटी से शादी करनी है। और मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर करीम बख्श सब कुछ चुप करके सुनता रहता हूं। मैं पर्चा करवाऊंगा उसके खिलाफ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने मेरी बेटी को लेकर चला जाए।
और हम उसकी हिम्मत की दाद देते रह जाएं। मैं तो ये समझता था मेरी बेटी पूर्वा गूंगी ही नहीं बहरी भी है। मेरी इज्जत इसे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। कभी किसी गैर को नजर उठाकर नहीं देखेगी। और तू सुन बेगम, तू अपने लाड प्यार की हद मुकर्रर कर। कहीं ऐसा ना हो कि सर पे हाथ रख के रोना पड़े। और पूर्वा, ये तेरी पहली गलती समझकर माफ कर। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा और तू भी ना भूलना। वो शख्स कभी मेरे दरवाजे पे ना आए, वरना तू जानती है कि मेरा निशाना कितना पक्का है। I swear of it. मैं तो उस लड़के को जानती तक नहीं हूँ वो कौन है। यार तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? बाबा मुझे कसूरवार समझ रहे हैं। तुम्हारा दिल क्या समझता है? तुमने उसे यहाँ आने की दावत थोड़ी ना दी थी। तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? डर नहीं रही, मुझे दुख है इस बात का कि मैं बाबा की उम्मीदों पे पूरी नहीं उतरी। उनकी उम्मीदों पे तो कोई पूरा नहीं उतर सका, खुद उनकी किस्मत भी नहीं। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? अपने बाबा के बारे में ऐसा कहते? अम्मी, एक बात सच सच बताएं, क्या आपको अपनी तरबियत पे नाज नहीं है? क्या आपको लगता है कि पूर्वा कुछ गलत सलत कर सकती है? अम्मी, आप समझती हैं आपकी बेटियों को अपने माँ बाप की इज्जत का एहसास नहीं है? मैं और पूर्वा इस हद तक गिर सकते हैं कि बस मेरी पूर्वा तो हीरा है। अगर हीरे की चमक किसी को खींचकर यहां तक ले आई तो इसमें हीरे का क्या कसूर? मगर बेटा, तुम लोगों के बाबा जान को कौन समझाए? अम्मी, मेरा यकीन कीजिए, आपकी कसम, मैं नहीं जानती वो कौन है। मैं बिल्कुल नहीं जानती। अपने आंसू पोंछ लो बेटा, मैं तुम्हें जानती हूँ। चुप हो जाओ और अपने बाबा के बारे में दिल में कुछ ऐसा वैसा ना सोचना। तुम्हारे बाबा दिल के बहुत अच्छे हैं, बस तुम लोगों की मोहब्बत में। मोहब्बत हम लोगों की? अम्मी, आप हमें समझा रही हैं कि बाबा हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं? उनका दिल कैसा है? बाबा उन लोगों में से हैं जिनके लिए कभी मोहब्बत उतरी ही नहीं। वो इस बात को कभी महसूस नहीं कर सकते। अरे पूर्वा, देखो कैसे बकबक कर रही है ये लड़की। तुम पागल हो गई हो? क्यों जहन्नम खरीद रही हो? अपने बाप के बारे में ऐसे बड़े बड़े लफ्ज बोलोगी तो कयामत के रोज अल्लाह को क्या जवाब दोगी? ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, निपट लूंगी मैं उससे। आए तो जरा क्यामत का दिन, देखूंगी मैं भी वो दिन कितना मुश्किल होगा इस रोज रोज की क्यामत से। अम्मी, क्यामत से ना डराया करें आप हमें। जबान को लगाम दो और जाओ जाके किचन में चावल देखो दम पे पड़े हैं। बाबा आने वाले हैं तुम्हारे। तो क्या होगा? एक और क्यामत आ जाएगी? कितनी बदतमीज लड़की है ये। ला 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 बेटा, एक बात की समझ नहीं आती, आखिर वो घर तक कैसे पहुंचा? किसने दिखाया उसे घर का रास्ता? ये सब मेरा ही कसूर है। मैंने ही बाबर को खाला के घर का एड्रेस दिया था। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? I mean, how could you do it? I'm sorry, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ये सब कर गुजरेगा। जिया, तुम यूं ही सेंटी हो रही हो। लीव इट यार। नताली ठीक कह रही है, ये मिडिल क्लास लड़कियां होती ही ऐसी हैं। उंगली पर दुपट्टा लपेटते लपेटते अगले को उंगली का छल्ला ही बना लेती, और जब ये छल्ला उंगली में फंसने लगता है तो यूं एक्टिंग करती हैं जैसे उनसे बड़ा कोई पारसा है ही नहीं है। बहुत अफसोस हुआ मुझे आपकी बात सुनकर।
आपकी सोच, आपके ख्यालात कम से कम किसी मां के ऐसे नहीं हो सकते। और तुम उस शख्स को जानती नहीं, उसके खानदान का नहीं पता, और तुमने उसको पूर्वा के घर का एड्रेस दे दिया। वाई? मामा ना करे कोई बात, बिग ब्रो को तकलीफ होती है। या वैसे क्या पता बाबर और पूर्वा का कोई ड्रामा ही हो। यू नो, आखिर किसी में कैसी इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो डायरेक्टली किसी के घर जाके उसको प्रपोज ही कर दे। आप कहना क्या चाहती हैं? जी मामा, 100% वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। शट अप! जस्ट शट अप नताली। देखा मामा आपने, ये वो जादू है जो अर्शी से सचड़ कर बोलने को बेताब था। मैं कहती थी ना कि ये खाला जान की मोहब्बत नहीं, कोई और ही मामला है। हाँ है। तो मुझे क्या? ये सब क्या हो रहा है? आप सब लोग पूर्वा के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? वो ऐसी नहीं है, ये सब मेरी गलती है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मामा, मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। मामा, आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर। मैं पूर्वा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। देखा पूर्वा कितनी अच्छी लड़की है। एक को खींच के घर के दरवाजे तक ले आई, और दूसरा आज कितनी ढिठाई से अपनी माँ के सामने खड़ा होकर उसकी मोहब्बत का इकरार कर रहा है। कितनी अजीम है वो लड़की, माशाल्लाह, कितनी अजीम है वो लड़की। कितने पैसे लेंगे? रिक्शे पे क्यों जा रही हो? सॉरी, जाओ तुम, चलो मेरे साथ। रिक्शा लेने की क्या जरूरत थी जब मैं हूं यहाँ पर? तुम हम गरीब उतरन पहनने वालों को, जूठन खाने वालों को छोड़ नहीं सकते क्या? मेरी तरफ देख के बात करो। क्यों कह रही हो ये सब कुछ? तुम जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। जानता तो मैं और भी बहुत कुछ हूँ। पूछोगी नहीं क्या? बताओ। बाबर ने आज तुम्हारे घर क्यों आया था? तफ्तीश कर रहे हो या तहकीक? देखो, मुझे लफ्जों की बारीकियों में मत उलझाओ, हकीकत जानना चाहता हूँ। दूसरों को जानने से बेहतर है कि इंसान अपनों पे यकीन रखे। जी मामा, वहाब भाई कहाँ है? हाँ, वही होंगे। ठीक है, मैं आती हूँ। बाय। वहाब भाई भी पूर्वा को कुछ ज्यादा ही चाहते हैं। और हमारी चाहत के बारे में क्या ख्याल है? हमारी बात और है। हम हैं। ओ माय गॉड, 5 बज गए। रोज बजते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ बैठ के वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। बट आई हैव टू गो। और चाय? फिर सही। अगर मशहूरी ना होती ना तो मैं तुम्हें कभी जाने ना देता। आई नो। अब चले? आई लव यू। तुम्हें कितना एहसास है ना मेरा। तुम्हारी इन्हीं बातों का तो दीवाना हूं। आओ ना अंदर। ये तुम मुझे अंदर बुला रही हो या अंदर ना आने का हुक्म दे रही हो? बहुत बुरे हो, बस करो, लड़ाई खत्म हो गई। आओ ना अंदर, चाय पीते। ठीक है।
अब क्या कहोगी? कुछ नहीं, कुत्तों के भौंकने से फकीर अपना रास्ता नहीं बदले। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो आओ। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। कतरा कतरा पानी का गिरे तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तुम तो बहुत रहमदिल हो। क्या कहना चाहते हो? डरता हूँ कहीं पत्थर में सुराख ना हो जाए। चलता हूँ। किसके साथ आई हो? बाबा वो तुम्हें किसने हक दिया कि ये पिक्स अपलोड करो? ये मेरी पिक्चर्स हैं। मैं तुम्हारी पिक्स की बात नहीं कर रहा। अपनी पिक्स के साथ जो मर्जी करो। तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो बेटा। मैं तो ये पैसे बस पूर्वा के लिए लेकर आई थी। बाबा वो वहाब के साथ। तो वो अंदर क्यों नहीं आया? जी शायद काम होगा उसे। तुम्हें यहां तक छोड़कर जाने में उसके काम का कोई हर्ज नहीं हुआ? कैसी बातें कर रहे हैं? बचपन से दोनों एक साथ खेले हैं, अक्सर इसे ऑफिस ले जाया करता है, छोड़ भी देता है। अरे छोड़ ही देते हो, अच्छा है। सुन लो बेगम, ना बचपन के खेल जवानी में खेले जाते हैं और ना ही खेले जाने चाहिए। वरना रुसवाई दबे पांव घर में इस तरह दाखिल होती है जैसे पिछले पैर का चोर। His batting's got better and better. Bernard Philander over the last few Test matches. He's always had ability with the bat. Struggled a little bit when he first started, but he's made some useful contributions for South Africa of late. हाँ Here's Dean. He can come back. हाँ देख रहा हूँ 5 पीटी लगा दो इसी ओवर में आउट। हाँ ओके। He's gone for the big one. He's gone all the way onto the embankment. Vernon Philander with a 6. Beautifully struck. Vernon Philander got into position quickly and timed his hook shot to perfection. अच्छा नेक्स्ट ओवर 3rd 4th बॉल नो बॉल होगी। 5 पेटी इस पे लगाओ। ठीक है पता नहीं। Beauty for 4. Beauty for 4. He's got better and better. Vernon Philander over the last few Test matches. अच्छा हाँ कर रही हूँ अपलोड, देख लो। अच्छा जरा बताना कि जिया ज्यादा प्यारी लग रही है या मैं? ये वाली पिक्चर्स देखो, वाह वाह क्या बात है इसकी।
और ये रही परवा साहिबा। देखो देखने में कितनी मासूम लगती है। और ये जो उसको देख रहा है ना, ये बाबर न्याज है। ये साहब रिश्ता लेकर पहुंच गए थे उसके घर। मैं बाद में बात करती हूँ। तुम्हें किसने हक दिया कि ये पिक्स अपलोड करो? ये मेरी पिक्चर्स हैं। मैं तुम्हारी पिक्स की बात नहीं कर रहा, अपनी पिक्स के साथ जो मर्जी करो। ओह, पूर्वा पूर्वा को कोई ना देखे, यही ना? या फिर आपको जफर भाई के उस दोस्त पे गुस्सा आ रहा है जो पूर्वा को इतने प्यार से देख रहा है? तुम हद से बढ़ती जा रही हो। मामा के लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ के रख दिया है। छोटे बड़े का लिहाज ही खत्म हो गया है। सच ही तो कह रही हूँ भाई, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? पूर्वा उसको अच्छी लग रही है, वो उसको देख रहा है। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि बाबर न्याज जैसे डिसेंट बंदे को पूर्वा में नजर क्या आया? क्या बात है वहाब, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मामा भाई को अच्छा नहीं लगता कि कोई पूर्वा को देखे। मेरी बात माने, मेरी शादी वादी की फिक्र छोड़ें, आप भाई की शादी वहां कर दें। वैसे भी गरीबों का भला हो जाएगा और बेचारी आपको दुआएं देती फिरेगी। मुझे शौक नहीं है कि मैं खाला जान की बहू बनूं। सिली गर्ल, किसी गरीब की मदद तो 5-7 लाख देकर भी की जा सकती है, उसमें शादी करने की क्या जरूरत है? मैं तो अपनी बहू बहुत सोच समझ के लेकर आऊंगी, एक अच्छी सी फैमिली से। आखिर एक ही बेटा है मेरा। ये तुम क्या कह रही हो नूर? आप मैं समझ सकती हूँ, भाई साहब की ना तो कभी पहले इतनी आमदन थी और ना अब कोई धन बरस रहा है। रही बात पेंशन की, तो उससे तो घर का दाल दलिया चल रहा है, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी। ये हमारे सोचने की बात है, तुम्हारी नहीं। आप कैसी गैरों जैसी बातें कर रही हैं? बहन को बहन का दर्द नहीं होगा तो और किसे होगा? बहुत शुक्रिया। हमारी पूर्वा हम पे बोझ नहीं है। जब उसकी किस्मत में होगा, शादी का वक्त आएगा, तो इंशाल्लाह सब बंदोबस्त भी हो जाएगा। अरे आप शुरू तो करें, लड़का तो खुद आपके घर आया था ना। तुम हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आई हो कि हमदर्दी करने आई हो? आपा, आप भी ना भाई साहब के साथ रहते रहते वैसी हो गई हैं। बेहतर होगा इनको अपने पास रखो। अस्सलाम खाला। जीते रहो बेटा। ओह, जीते रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। ये ले खाला। मैं चलती हूँ। मैं बहुत प्यार से पूर्वा के लिए लेकर आई थी, आखिर वो मेरी भी तो बेटी है। मगर आज आप लोगों ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। ये सब क्या है माँ? क्या आपने खाला से कुछ कहा है? नहीं। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी खाला से क्या कहा? इससे ये पूछ, इसने हमें कितने में बेचा है? पूछ इससे। बाबा खाना नहीं खा रहे। बाबा ठीक ही कहते हैं, खाला तुम्हें खरीद लेंगी और शायद पहली किस्त लेकर आई थी। बकवास मत करो। तुमने मुझे क्या कोई बिकाऊ माल समझा हुआ है? बेटा, अब समझने और समझाने की बात कहां रही? तुम्हारी मां ने तो तुम्हें बिकाऊ माल बना ही दिया। ये तो मैं वक्त पर आ गया,
वरना इसने पैसे ले लिए थे सारी जिंदगी हमारा सर झुकाने के लिए। ऐसा क्यों करूंगी? मुझे भी तो आपकी इज्जत अजीज है। मैं सामने आ गया तो तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल आ गया। वैसे बेगम, पैसा देखकर तो बड़े बड़े असूल परस्तों का रोजा टूट जाता है। बाबा, अम्मी ऐसा कैसे कर सकती हैं? इसने सारी जिंदगी मुझे धोखा दिया। इस उम्र में आके इसने अपना भरम खो दिया। अब जाने भी दे बाबा, अम्मी ने पैसे लिए तो नहीं ना? तो पैसे दिए भी तो नहीं ना? मैं पैसे वापस करके आता हूं अभी इसी वक्त। बेहतर होगा कि इस बात का जिक्र आज के बाद इस घर में ना हो। किस बात का जिक्र भूलूं मैं? किस किस बात का जिक्र भूलूं? कितनी ठाठ और इज्जत से जवानी गुजारी है मैंने। पुलिस में नौकरी की है मैंने, बेदाग, बेनजीर। किसी की जुर्रत नहीं है मेरी तरफ उंगली उठाए। लेकिन आज तुम्हारी मां ने अपनी बहन के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाया। मेरे असूलों का, मेरी गरीबी का। बाबा, आप ज्यादती कर रहे हैं। अम्मी की आंसुओं का लिहाज कर ले। देखे मैंने आंसू, ये मगरमच्छ के आंसू मैंने देखे। मत रोए। मत रोए प्लीज। ये क्या है? ये वो नाग है खाला जो आप हमारे घर छोड़कर आई थी। इससे पहले हमें डसता, सोचा आपको वापस कर दें। तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो बेटा। मैं तो ये पैसे बस पूर्वा के लिए लेकर आई थी। ओके, अगर तुम भी मुझे अपने पेरेंट्स की तरह गैर ही समझते हो तो ठीक है, ऐसे ही सही। नहीं खाला, देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमारी अपनी हैं। हमें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आप ही को तो कहेंगे। आई प्रॉमिस। अब आप मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। खैर थी माँ? हाँ, एक तो ये मुझे गरीबों का भी पता नहीं चलता। घर में खाने को एक दाना नहीं है और नाक यूं लंबी है जैसे बादशाहों किसी मुल्क के। 5 लाख रुपए देकर आई थी मैं। चाहते तो बड़े शहाना तरीके से अपनी बेटी की शादी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपनी अना अजीज है। उन्हें अपनी अना अपनी बेटी की जवानी से ज्यादा अजीज है। हाँ। घर में बिठाए रखेंगे, बूढ़ी कर देंगे, लेकिन किसी का एहसान नहीं लेंगे, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देंगे। खाला ने ये हरकत करके सबको मार दिया है। उन्हें बताओ जाके बाहर कि रिश्तों की बोली नहीं लगा करती। स्टॉप इट मॉम। क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हैं? लाए, ये 5 लाख मुझे दे। अब तुम क्या करोगी इतने सारे पैसों का? ऐश करूंगी। वैसे भी आपने तो दे ही दिए थे, दे दिए तो दे दिए। नताली, पूर्वा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है? क्योंकि अपने घर में मैं तुमसे बात कर नहीं सकती थी, तुम्हारे घर में तो बिल्कुल बात नहीं हो सकती इस पे। कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो।
खाला अम्मी को पैसे देने क्यों आई? पैसे? आई डोंट नो। नहीं पता तो पता कराओ और बताओ उन्हें कि जिस घर में बेटी देनी होती है वहां कारोबार नहीं किया जाता। मामा कौन सा कारोबार करेंगी? तुम खामखा में टची हो रही हो, फजूल में। हो रही हूँ, बहुत ज्यादा हो रही हूँ। और फजूल में नहीं हो रही वहां। कल से हमारे घर में मातम हो रहा है। एक एक इंसान अपनी नजर में मर चुका है। खाला ने ये हरकत करके सबको मार दिया है। उन्हें बताओ जाके वहां कि रिश्तों की बोली नहीं लगा करती। पूरा तुम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हो कि मामा ने रिश्तों की बोली लगाई है? और वो ऐसा क्यों करेंगी? अच्छा, ज़कात देने आई थी या खैरात बांटने? अगर इतनी ही नेकी कमानी है ना तो उनको बताओ जाकर कि इस शहर में बहुत सारे और गरीब हैं हमसे ज्यादा। उनके घरों में जाके चूल्हे जलाएं, ना कि किसी के घर में। क्या हो गया तुम्हें? जो भी मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो, कोई लिहाज ही नहीं तुम्हें। वहाब, जिसको चोट लगती है ना, दर्द भी उसी को होता है। खाला को ये लगा होगा कि नीली और हरी हड्डियां फेंककर हम जैसे को काबू कर लेंगी, और क्या। ओह गॉड, एक तो तुम बात नहीं बता रही और ऊपर से अजीब अजीब बातें किए जा रही हो। तो सुनो, खाला आई थी कल पैसे देने के लिए, और हम सबको, सारे घर वालों को ये लगा कि वो मेरे भाई जिब्रान को खरीदने के लिए आई। जब वो हरकत ये वाली करके चली गई तो सब परेशान हो गए। अम्मी की और बाबा की आपस में कितनी लड़ाई हुई जानते हो तुम इस बात पे? मैं कितनी डिस्टर्ब हूँ, छोटी कितनी डिस्टर्ब है, जिब्रान कितना डिस्टर्ब है। हम सब लोग डिस्टर्ब होके रह गए हैं खाला की इस हरकत से। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। ज़फर मेरी जान, तू भी जानता है कि बाबर न्याज को कोई ऐसी वैसी लड़की पसंद आ ही नहीं सकती। ऐसा ना करो, अगर तुम मेरे साथ अंदर नहीं जाओगे तो बाबा अजीबोगरीब सवाल करेंगे मुझसे। करे तो मुझे कॉल कर लेना, मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। तो क्या दुश्मनी की शुरुआत करने आए हैं? नहीं, रिश्तेदारी करना चाहता हूँ। कोई एतराज?